नमस्कार। आज हम 3 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड है, सीएम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। थर्ड है, भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित करेगा। फोर्थ है, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। फिफ्थ है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों को 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। सिक्स्थ है, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। सेवेंथ है, भारत ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू करेगा। एट्थ है, गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े नियम बनाने के लिए और 3 महीने का समय मांगा है। नाइन्थ है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। 10th है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है। अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुत्थान और रखरखाव को बढ़ावा देना है। सेकंड है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्निशमन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल ओडिशा अग्निशमन सेवा का शुभारंभ किया है। ऑनलाइन मोड के जरिए विभिन्न वर्ग की इमारतों को दमकल सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की दिशा में उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन मोड में लोगों के लिए और 8 सेवा उपलब्ध की जाएगी। इस साल 2 अक्टूबर तक अन्य सभी सेवा को ऑनलाइन में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दमकल विभाग को निर्देश दिया है। थर्ड है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। रेलवे की योजना अपने नेटवर्क पर और अधिक स्टेशनों को कवर करने के लिए इस परियोजना को बनाने की है। रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर इन स्वचालित प्रकाश प्रणालियों को स्थापित किया है। इसके कारण भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर प्रतिदिन 100 से अधिक यूनिट बिजली की बचत हो रही है। फोर्थ है, मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चार्ल्स लेक्लेयर तीसरे स्थान पर रहे। F1 रेस के इस सीजन में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। फिफ्थ है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर इंदिरा रसोई योजना को लेकर बैठक आयोजित की। इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भूखा न सोए के संकल्प की दिशा में इस योजना को प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। सीएम गहलोत ने 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। 6 है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रक्षाबंधन के मौके पर ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। राजधानी अमरावती में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम के जरिए राज्य की सीआईडी और पुलिस लोगों को वर्चुअल माध्यम के जरिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेगी। इसमें साइबर क्राइम के युवाओं, बच्चों और महिलाओं को बचाने के उपाय सुझाए जाएंगे। 7th है, भारत के शीर्ष दवा नियामक निकाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए स्वीकृति दे दी है। कोविड-19 पर एक चिकित्सा विशेषज्ञ के समूह की सिफारिश के आधार पर जांच के बाद यह अनुमोदन आया है। 8th है, गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को तैयार करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। CAA, जिसके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान की थी। 9th है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।